एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स ड्राइंग मास्टर क्लास जीरो टू हीरो होने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहला क्लास, ये पार्ट वन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्लास 10 होने वाली है, जिसका ये पार्ट नंबर वन होने वाला है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे सीट फॉर्मेट। सीट फॉर्मेट में हम क्या देखेंगे, सीट फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद कस्टम टेम्पलेट देखेंगे कि हम कैसे कस्टमाइज करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सीट देखेंगे कि हम कैसे स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद कस्टम साइज देखेंगे कि सीट को हम कैसे कस्टम करते हैं, उसे यूनिट देखेंगे। तो ये जो पूरा है प्रोफेशनल ड्राइंग के लिए सही सीट और टेम्पलेट का चुनाव करना, इसका मेन फोकस रहेगा कि हम कैसे क्या प्रोफेशनल ड्राइंग के लिए, एक प्रोफेशनल ड्राइंग बनाने के लिए सही टेम्पलेट का चुनाव करते हैं। और अपनी खुद की क्या कहते हैं ड्राइंग शीट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम अपनी ड्राइंग शीट कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें यहाँ पर, और हम देखेंगे अब इसमें कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो अब हम चलते हैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर, और सॉलिडवर्क्स में ये सारी चीज़ें देखेंगे। और ये क्लास एकदम डीपली होने वाली है, जीरो से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं, हम असेंबली ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं, हम प्रोडक्शन ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर। चलिए, तो अब हम सॉलिडवर्क्स के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल में चलेंगे। फाइल में जाने के बाद हम न्यू सेलेक्ट करेंगे। न्यू सेलेक्ट करने के बाद हम ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे। ड्राइंग सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा तो एक विंडो ओपन होके आएगा। अब इस विंडो में क्या है कि आपको यहाँ पर पूछेगा सीट की साइज। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टैंडर्ड सीट साइज है। स्टैंडर्ड सीट साइज क्या है कि यहाँ पर जो है ANSI में है। तो यहाँ पर अलग अलग ANSI में है। उसके बाद नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पर A0, A1, A2, A3, A4 की सीट मिलेगी। A4 की क्या कहते हैं दो सीटें हैं, पोर्ट्रेट और क्या कहते हैं आपको लैंडस्केप में मिलेगा। तो इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि हम कौन सा साइज ले रहे हैं पेपर का, कि A4 में बनाना है, A3 में बनाना है, A2 में बनाना है, या फिर A1 में बनाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग की साइज क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइज का है। अगर स्मॉल है, छोटा सा है, तो आपको सिंगल पार्ट क्रिएट करना है, असेंबली नहीं है, तो आप A4 का सिलेक्शन करो। अगर छोटी मोटी असेंबली है, विद इन क्या कहते हैं 5 to 10 पार्ट्स है, तो आप क्या कहते हैं A4 और A3 दोनों का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ पार्ट 10 से ज़्यादा है, तो आप क्या कहते हैं असेंबली में नंबर ऑफ पार्ट 10 से ज़्यादा दिखाना है, तो आप क्या कहते हैं A3 का सेलेक्ट करो। अगर साइज क्या कहते हैं आपको 400 500 से ऊपर है, तो आप A3 का सेलेक्ट करो। 500 mm में होना चाहिए। और जब क्या कहते हैं यहाँ 1000 से ऊपर चला जाए आपकी साइज, तो क्या कहते हैं आप A2 का सेलेक्ट करो। और इसी तरह A2 में क्या कहते हैं आप 3000 तक ले सकते हो, कि आपको 3000 mm तक की साइज बनानी है, या फिर 3500 तक की बनानी है, तो A2 का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड साइज है, जिसके टेम्पलेट और टाइटल ब्लॉक्स बाय डिफॉल्ट आएंगे। बट मुझे ये नहीं सेलेक्ट करना है, हमें अपना खुद का टेम्पलेट बनाया हुआ है वो सिलेक्ट करना है। या फिर क्या है कि से हम एक साइज, जो पेपर साइज है इसमें, जैसे A4 का साइज जो होता है अपने पास में 210x297 का होता है। तो अगर इसमें से कोई अगर डिफरेंट साइज लेना है, तो हम यहाँ कस्टम साइज करेंगे, और यहाँ पर विड्थ और हाइट को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि पेपर की साइज क्या होने वाली है। तो हम कस्टम भी कर सकते हैं, बट मैं स्टैंडर्ड में ही रहूंगा। और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा, तो ब्राउज पे क्लिक करते ही ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा सॉलिडवर्क्स प्रोग्राम फाइल में, जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर यहाँ पर सीट फॉर्मेट मिलेगा। ये सारे सीट फॉर्मेट यहाँ पर सेव रहते हैं सी ड्राइव के अंदर। तो आपको इस लोकेशन पे सेव करना है। जो आपका सीट फॉर्मेट की जो एक्सटेंशन होता है .SLDDRT, इसमें क्या है कि सेव रहता है पार्ट, जो भी अपना ड्राइंग का फॉर्मेट होता है। तो मैं सबसे नीचे जाऊंगा, यहाँ पर हमारा VN डिजाइन एंड ड्राफ्ट है। तो हम VN डिजाइन एंड ड्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये लोड हो गया है हमारा यहाँ पे। अब जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पर इसको, तो ये हमारा सीट क्या है कि यहाँ पर VN डिजाइन एंड ड्राफ्ट का आ गया है। अब हमारे पास अभी कोई भी मॉडल नहीं है, तो हम इसको कहते हैं बंद कर देंगे। अभी हम देखेंगे सीट साइज, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये A4 का साइज है। A4 का साइज हमने सेलेक्ट किया है। अब क्या है कि इस सीट में आपको दिख रहा होगा कि एक ऊपर की साइड में डिजिट है 1 2 3 4 5 6, और नीचे की साइड में A B C और D। तो ये क्या इंडिकेट करता है किसी भी साइज को, किसी भी सीट को, कि ड्राइंग को रीड करने के लिए, कि अगर कोई डायमेंशन, जस्ट सपोज यहाँ पर आपका डायमेंशन है, तो यहाँ पर जो भी डायमेंशन होगा उसको हम करेंगे D6 में। आपकी ये डायमेंशन है, मीन्स लोकेशन, मीन्स इस सीट पे जो भी डायमेंशन देखो दोगे, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है ये आपको
उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई में कि इसमें बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन आपको किस लोकेशन की डायमेंशन, जस्ट सपोज 55 की दो डायमेंशन है, लेकिन किस 55 का, एक 55 यहाँ पर है, एक 55 क्या कहते हैं यहाँ पर है, तो आपको किस 55 की बात करना है, तो ये D6 में है और ये D1 में है। तो इस तरह से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ये भी देखेंगे हम जब डायमेंशन करेंगे इसके अंदर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे आपको ओरिएंटल और वर्टिकल में जो क्या कहते हैं टेक्स्ट और यहाँ पर अल्फाबेट दे रखा है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज में लेते हैं कि डायमेंशन किस लोकेशन में, किस एरिया में। जस्ट सपोज क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वीएन डिजाइन एंड ड्राफ्ट किस लोकेशन पे है, तो वीएन डिजाइन एंड ड्राफ्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए में है, और ए के अंदर क्या कहते हैं आप देख सकते हो कि इसकी ज्यादातर पार्ट जो है टू में है, तो हम कहेंगे A2 पर जो वीएन डिजाइन ड्राफ्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम बात करें क्या कहते हैं यहाँ पर ड्राइंग नंबर कहाँ पर है, ए में है, और ऊपर देखोगे तो आपको ए में है और नीचे की साइड कहाँ पर है, टू में है, तो A2 में ड्राइंग नंबर आपको मिलेगा। उसी तरह पेपर साइज की हम बात करें तो ये कहाँ पर है, A1 में है, मीन्स एक के साइड में और 1 यहाँ पर है। उसी तरह मटेरियल यहाँ पर जो है वो कहाँ पर है, A3 में है, मीन्स कि A यहाँ पर A है और ये 3 में है। उसी तरह हम सरफेस फिनिश की बात करें यहाँ पर फिनिशिंग की, तो ये कहाँ पर है, ये देखोगे लोकेट है B में, और इस साइड यहाँ पे 3 में, तो B3 में क्या कहते हैं आपका सरफेस फिनिश लोकेट है। अगर नेम की बात करें तो नेम कहाँ पे लोकेट है, आपको 4 इधर से, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ए में है, मीन्स A4 में नेम लोकेट है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ड्राइंग में डायमेंशन हो, टेक्स्ट हो उसको। तो ये था हमारे पास में इसको रीड करने के लिए ये ब्लैंक शीट को। अब हम देखते हैं कि ये टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक में क्या क्या जरूरत चीजें होती है। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम होना चाहिए, जो भी कंपनी में आप काम करोगे, जहां भी काम करोगे उसका नाम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर वीएन डिजाइन एंड ड्राफ्ट लिख दिया हूँ, तो ये लिखा हुआ मिलेगा। उसका लोगो है यहाँ पर, तो हम पहले से इस पे लोगो लगा के रखा है। अब देखो क्या है कि ये जो टाइटल ब्लॉक है, इस टाइटल ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले पेपर साइज स्पेसिफाई होता है कि पेपर साइज क्या है, हमारे पास में A4 का पेपर साइज है। उसमें सीट क्या है कि ये अभी नंबर ऑफ सीट 1/1 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेज इसमें एक है। स्केल क्या है, 1:5 है, जिसको आप सेट कर सकते हो, अभी हम देखेंगे। इस ड्राइंग की क्या कहते हैं, जो भी ड्राइंग हम करेंगे, जो पार्ट लेके आएंगे उसका वेट क्या होने वाला है, उसका मटेरियल क्या होने वाला है, ड्राइंग नंबर क्या होने वाला है, उस पार्ट या उस असेंबली का नाम क्या होने वाला है, टाइटल ब्लॉक किस डेट को ये बना है, सिग्नेचर है और नेम है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये 3 प्रोसेस से निकलता है ड्रॉन, जिसने बनाया है ड्राइंग, उसके बाद उसके ऊपर चेक करने वाला होता है, चेक करने के बाद क्या होता है कि अप्रूव करने वाला होता है। अप्रूव जब हो जाती है ड्राइंग, मीन्स किसी ने ड्राइंग बनाई, उसके बाद किसी दूसरे पर्सन ने चेक किया और थर्ड पर्सन ने अप्रूव किया, देन वो ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएगी। उस पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा और उस कंपोनेंट को हम फर्स्ट पीस बनाएंगे, जो ट्रायल पर्पज से होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग से जब वो बन के रेडी हो जाएगा, तो क्यूए उसको क्या करता है, क्वालिटी इंश्योर करता है कि उसको चेक करता है कि जो भी डायमेंशन ड्राइंग में थी और सारी चीजें फंक्शनल वाइज वो ओके है, देन क्या है कि से वो ड्राइंग अप्रूव हो जाती है। तो इनके सिग्नेचर और इनके नेम और सिग्नेचर, जो भी पर्सन बना रहा है उसके नेम और सिग्नेचर होंगे और डेट होंगे, देन ड्राइंग क्या है कि अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद इस ड्राइंग में क्या है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जब तक क्या, अगर आपको डायमेंशन स्पेसिफाई करना है, मीन्स कि में नहीं इंच में डाला है या फिर सेंटीमीटर में डाला है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि इसे डायमेंशन किस में है। अगर जब तक नहीं बताया जाए तो मैकेनिकल ड्राइंग जो है आपको में ही रहेगा। उसके बाद अगर सरफेस फिनिश है तो सरफेस फिनिश आपको बताना है। टॉलरेंस क्या है, इसमें क्या हम टॉलरेंस ले सकते हैं। अगर कहते हैं प्लेट है तो प्लेट में फ्लेम कटिंग के लिए है तो उसके लिए हम टॉलरेंस क्या लेंगे, लेजर कटिंग है तो उसके लिए टॉलरेंस क्या लेंगे, लीनियर है तो लीनियर में हम क्या कहते हैं कि कितना टॉलरेंस लेंगे, एंगुलर है तो उसमें कितना टॉलरेंस लेंगे, सरफेस फिनिश क्या होने वाला है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट स्केल का आपको लिखा हुआ मिलेगा, देन रिवीजन मिलेगा कि कोई भी ड्राइंग होता है, फर्स्ट आपने बनाया, प्रोडक्शन में गई, प्रोडक्शन में कुछ फिजिबिलिटी नहीं पॉसिबल है, तो उसमें उन्होंने कुछ फीडबैक दिया जिस पर आपने चेंज करी या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस ड्राइंग में कुछ चेंज करी, तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। जैसे 0 रिवीजन, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन या फिर ABC, इस तरह से अल्फाबेटिकल, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से उसको रीड करते हैं, रिवीजन को कंट्रोल करते हैं किस तरह से, तो वो चीजें आपको यहाँ पर रिवीजन बताना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कि इस टेम्पलेट को कैसे हम एडिट करते हैं, मीन्स कि ये सारे डिटेल हम किस तरह से फिल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पर 2 नंबर पे एडिट सीट फॉर्मेट मिलेगा। जैसे ही आप एडिट सीट फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या है कि ये सीट फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा कि सीट
एडिट फॉर्मेट में आ गया है, मीन्स कि ये सारा डेटा आपको एडिट करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे टाइटल में है, टाइटल में हम यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया डे 1, तो डे 1 हो गया, तो ये डे 1 यहाँ पर टाइप हो गया। देन उसी तरह क्या कहते हैं सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश क्या कहते हैं मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ कि RA जो है हमारा क्या कहते हैं 6 है, तो ये हम यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद हमारे पास में मटेरियल कौन सा है, तो यहाँ पे मटेरियल हम टाइप कर देंगे, वेट क्या होने वाला है वो टाइप कर देंगे। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं नेम टाइप करना है, तो नेम टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, वहां से ऊपर से ही इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ से हम क्या कहते हैं इसको डाल लेंगे। या फिर यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है हमारे पास में ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जैसे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर ड्रॉन बाय में जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया VN शर्मा, तो ये हो गया क्या ड्रॉन बाय। उसके बाद फिर सेम क्या कहते हैं इसको हमें यहाँ पर अरेंज करना है, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो ये लोकेट कर दिया मिड में। वापस से मुझे क्या कहते हैं चेक्ड बाय में टाइप करना है, तो मैं चेक बाय में यहाँ पर क्या कहते हैं कंट्रोल V करता हूँ। देन क्या कहते हैं यहाँ पर चेक्ड बाय में मैंने नाम डाल दिया। सेम उसी तरह क्या कहते हैं अप्रूव्ड में अगर डालना है तो अप्रूव्ड में भी आप क्या कहते हैं नाम एडिट कर सकते हो। अब इसको एडिट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है, एडिट फॉन्ट में चला जाएगा। देन यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट की हाइट, इसकी विड्थ, बोल्ड, इटाली, अंडरलाइन जो भी है आपको करना है। यहाँ पर आप क्या कहते हैं फॉन्ट साइज क्या रखना है, फॉन्ट के टाइप क्या रखना है, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। देन क्या कहते हैं मैंने वापस से कंट्रोल V किया और यहाँ पर मैन्युफैक्चर वाई आ गया। उसके बाद QA में आपको नाम डालना है उसका, तो QA में आ गया। देन आप क्या है किसी इन सबको एडिट कर सकते हो। देन इसको मैं यहाँ पर सिग्नेचर में आके जो लोगों ने भी सिग्नेचर करना है तो उनका सिग्नेचर या डिजिटल है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इंसर्ट करवा सकते हो डिजिटल सिग्नेचर। अदरवाइज क्या है कि से आपको अगर डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास में तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। इंसर्ट कैसे करवाना है, तो आपको यहाँ पर चलना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने ये लोगो लेके आया हूँ, तो यहाँ पर आप पिक्चर में जाओगे तो पिक्चर से आप इंसर्ट करा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या है कि यहाँ पर जैसे डेट है तो मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल B कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया, इसको मैं ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि डेट आज की डालनी है, तो आज का डेट हो गया 23-12-2025। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं डेट आ गया। तो उसी तरह अगर आगे डेट क्या कहते हैं मुझे डालना है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से इसको रीअरेंज कर दूंगा। और देन क्या कहते हैं वापस से कंट्रोल V किया मैंने और यहाँ पर क्या कहते हैं इसको यहाँ पर रीअरेंज कर लिया। तो इसको भी हमें रीअरेंज करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल V फिर वापस से कर लिया और इसको भी यहाँ पर सेट कर लिया। तो इस तरह से आप देखो कि ये पूरा डेटा हमने फिल कर लिया। अब उसी तरह क्या कहते हैं टॉलरेंस में है, टॉलरेंस में कोई चीज डालनी है मुझे तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। टॉलरेंस में जैसे मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर टॉलरेंस जो डालनी है वो प्लस में क्या कहते हैं 1 डालनी है और स्लैश लगा के मैं 0 क्या कहते हैं डालूंगा। माइनस में क्या कहते हैं हमें 0 डालनी है, माइनस में ये नहीं जाएगा तो हमने 0 डाल दी। या फिर माइनस में मुझे क्या कहते हैं 2 mm तक जानी है तो माइनस में मैंने 2 mm डाल दी। इस तरह से क्या कहते हैं एंगुलर में हमें कितना क्या कहते हैं लेके जाना है, उसी तरह ये सारा लिनियर में कितना लेके जाना है, एंगुलर में कितना डिग्री लेके जाना है, तो वो सारे डेटा आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरह से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको क्या कहते हैं यहाँ पर कॉलम और रो को क्या कहते हैं कम ज्यादा करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर लाइन, जैसे हमने स्केच कमांड सीखा था तो स्केच कमांड से आप लाइन सर्कल ये सारी चीजें लेके और यहाँ पर क्या है कि ड्रॉ भी कर सकते हो। जब सपोज मुझे एक लाइन लगानी है यहाँ पर तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर लाइन और इसको यहाँ से मैं क्या कहते हैं बाहर आ जाता हूँ सिलेक्शन से। तो इस तरह से आप लाइन भी लगा सकते हो। तो ये क्या था कि आपके पास में यहाँ पर एडिट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये चीजें थी आपको। तो अब मैं यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में, तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें हम एडिट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब ये हमने एडिट कर लिया। अब यहाँ सीट से मैं बाहर आ गया। अब इसमें क्या है कि हमने सारी चीजें सेट कर ली। वापस से हम सीट 1 पे जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी में चलने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी करूंगा। तो ये क्या है कि यहाँ पर आपको सीट 1 के नाम से मिल रहा है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये जो है डे 1/10 है, मीन्स कि हमारा डे 1/10 है तो हमने इसका नाम डाल दिया। स्केल देखो जो 1:5 आ रहा था वहां सीट पे वो यहाँ पर सेट है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर 1:1 कर लेता हूँ तो 1:1 हो जाएगा। ये तीनों तरह के स्केल यूज कर सकते हो। आपको सेम स्केल मीन्स कि 1:1 रख सकते हो, रिड्यूसिंग स्केल मीन्स कि कहते हैं आप
रिड्यूसिंग स्केल कर सकते हो या फिर इनलार्ज कर सकते हो। रिड्यूसिंग मीन्स कि कहते हैं जो भी पार्ट होगा आपका वो क्या है कि से जो एक्चुअल होगा वो कुछ साइज में, जैसे 10 mm की है तो रिड्यूसिंग मीन्स कि आप उसको क्या कहते हैं 2 mm में दिखाना चाहते हो, या फिर इनलार्ज मीन्स क्या कहते हैं पार्ट तो 2 mm का है बट दिखाना 10 mm में चाहते हो बड़ी करके, तो वो चीजें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपको टाइप ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, मीन्स कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से आप ड्राइंग बना रहे हो या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बना रहे हो। हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ही होता है, सेकेंड और फोर्थ नहीं होता क्योंकि उसमें ड्राइंग ओवरलैप हो जाती है, इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन भी बनता है कि हम कौन कौन से प्रोजेक्शन में बनाते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, सेकेंड और फोर्थ क्यों नहीं बनाते, तो उसमें क्या है कि से आपने व्यू जो है आपस में ओवरलैप हो जाते हैं इसीलिए नहीं बनाते। उसके बाद लेबलिंग है कि ए से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट व्यू लेवल जो है ए से स्टार्ट होगा, डेडम जो है अपना ए से स्टार्ट होगा। आप चाहो तो इसको सिक्वेंसिंग कर सकते हो, 1 2 3 में कर सकते हो, एक्स वाई जेड में कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो वहां से कंटिन्यू करेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर स्टैंडर्ड सीट साइज देख रहे हो, आप यहाँ से भी अभी भी इस चीज को चेंज कर सकते हो रीलोड करके, कि आपने सेलेक्ट कर लिया और रीलोड कर लिया तो यहाँ पर ये रीलोड हो जाएगा। देन क्या है कि आपके पास में कस्टम सीट साइज यहाँ पर भी मिल जाएगा कि आप यहाँ पर कस्टम सीट साइज कर सकते हो। उसके बाद जॉन पैरामीटर में जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि जॉन साइज जो है आपका 4 रॉ और 6 कॉलम में आ रहा है। तो जो 4 रॉ और 6 कॉलम जो आ रहा है आपके पास में, ये क्या है कि से एवरी साइज जो है आपका, ये जो आप सीट पे यहाँ पर देखा था कि 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे पास में जो आए वो 8 आए, और हमारा रो जो है ABCD था, तो ये जो है हमारा नंबर ऑफ क्या कहते हैं 6 आए। तो मैं इसको क्या है कि से इस तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको 10 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 10 कर दूंगा। तो ये क्या है कि नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, जिससे लोकेशन और भी स्पेसिफाई हो जाएगा कोई भी डायमेंशन को लोकेट करने में, तो हम यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद रीजन है, मार्जिन है और सीट है आपके पास में। देन उसके बाद आपके पास क्या है, मार्जिन्स है। मार्जिन्स लेफ्ट से 10 mm आपको क्या कहते हैं सीट में है, राइट से ये 10 mm की क्या कहते हैं यहाँ पर मार्जिन है, और बॉटम और टॉप से भी 10 10 mm की मार्जिन है। तो आप इस सीट की मार्जिन भी सेट कर सकते हो। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और कॉलम आपके 10 हो जाएंगे। अब जैसे मैंने ओके किया तो देखो आपके सीट में यहाँ पर नंबर ऑफ रो जो है 1 से लेकर 10 तक आ गया, और ये 6 हो गए, A B C D E और F। पहले हमारे पास में 4 था और ये 6 था, तो इससे क्या होगा कि और भी स्पेसिफाई हो गया डायमेंशन की लोकेशन को हमें ट्रैक करना। तो ये हमने देखा क्या कहते हैं सीट को कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। अब जैसे मैंने ये सीट को सेट कर लिया पूरी तरह से, अब इसको मैं चाहता हूँ कि यही सीट हमारा बार बार आए। तो इस सीट को हमें दोबारा लाने के लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर फाइल में चलना है। फाइल में चलने के बाद आपको देखो यहाँ पे सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा। तो सेव और सेव एज बिल्कुल नहीं करना है हम अपने को, क्योंकि सीट फॉर्मेट में सेव करना है कि हमें बार बार यही सीट ओपन करने को मिले। तो मैं यहाँ पर चलूंगा सेव सीट फॉर्मेट। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे मिलेगा सेव सीट फॉर्मेट। ध्यान रखना कि ना सेव करना है ना सेव एज करना है अपने को, यहाँ पर करना है सेव सीट फॉर्मेट। जैसे आप सेव सीट फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा किसमें, आपको सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर सीट फॉर्मेट वाले फोल्डर में, मीन्स कि ये आपको सॉफ्टवेयर के ड्राइव में रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आप कस्टम नाम डाल सकते हो। अब नाम डालने के बाद जैसे मैंने क्या कहते हैं VN डिजाइन एंड ड्राफ्ट डाला, तो VN डिजाइन एंड ड्राफ्ट जैसे मैं डालूंगा यहाँ पर, तो मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद क्या है कि आपके पास में ये पूछेगा, जैसे ऑलरेडी इस नाम से पहले से है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अभी स्मॉल में VN डिजाइन ड्राफ्ट है तो मैंने ओके कर दिया, तो ये इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा क्या है कि सीट लेआउट सेव हो चुका है, कहाँ पर, सी ड्राइव में। अब जब भी मुझे सेलेक्ट करना होगा तो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 10 है और ABCDEF तक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास में सेम ऐसे कैसे डे 1 के नाम से। अभी इसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पर जब बंद कर देता हूँ, अब इसको मैं डू नॉट सेव करता हूँ, सेव नहीं करना है, मैंने सेव नहीं किया वापस से। मैं फाइल में चलता हूँ, अब न्यू ओपन करता हूँ, न्यू ड्राइंग पे सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब क्या है कि अपने पास में यहाँ पर पूरा पूरा आ गया। मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे नीचे VN डिजाइन एंड ड्राफ्ट सेव किया था, देन ओपन करूंगा। तो जैसे ओपन करके ओके करूंगा तो हमारे पास जो सीट आएगी वो देखो क्या आएगी, से जो सीट हमने अभी सेव करा था वही सीट आई है, ना कि दूसरा सीट आया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि वही सीट आपको ओपन होके आ जाएगी। तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार वही सेम सीट पे काम कर सकते हो, मीन्स कि एक बार सीट बना के आपने सेव किया सिस्टम के अंदर, देन क्या है कि आप लेके आ सकते हो।
अब इसी सीट पे आप क्या कहते हैं राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा और ऐड सीट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं सीट नंबर 2 ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अभी 1 है यहाँ पर, आप देखोगे कि 1 सीट है। तो अब मैं ये इसमें एक और सीट ऐड करना चाहता हूँ, मीन्स कि इस ड्राइंग में एक और सीट ऐड करूँ कि मेरे यहाँ पर असेंबली हो और उसके नीचे कंपोनेंट हो। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इसी सीट को कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो, या दूसरा क्या कहते हैं ऐड सीट पे क्लिक करो। ऐड सीट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पर दूसरा सीट क्या है कि ऐड हो जाएगा। कि आप देखो यहाँ पर आपके पास में दो सीट ऐड हो गए, सीट 1 और सीट 2। तो देखो इसमें से सीट 1 और सीट 2 में अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो देखो 2 ऑफ 2 आ गया सीट, यहाँ पर आपको 2 ऑफ 2 आ गया। अब कौन से सीट पे काम कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा? तो दो तरीके हैं इसको, या तो आप क्या कहते हैं ऐड करने के भी दो तरीके हैं। यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो सीट 1 है, सीट 2 है, आप चाहो तो यहाँ पर क्या कहते हैं ऐड सीट करोगे, जैसे ही ऐड सीट करोगे तो सीट 3 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से सीट ऐड कर सकते हो, मीन्स कि सीट 1 आपको ऐड करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड सीट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर सीट 1 2 3 और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऐड सीट का ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका सीट ऐड हो जाएगा। अदर दूसरा जो तरीका है यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, ये तो हो गया सीट ऐड करने के लिए। अब कौन सा सीट एक्टिवेट है वो कैसे पता चले? जैसे सीट 3 एक्टिवेट है, अब देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में सीट जो है 3 ऑफ 3 आ गया। अब 2 नंबर सीट पे हमें काम करना है तो मैं 2 पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट करूंगा। तो एक्टिवेट करूंगा जैसे ही, तो ये देखो ये सीट 2 ऑफ 3 आ गया, मीन्स 2 नंबर का सीट जो था अपने पास में वो आ गया। उसी तरह अगर सीट 1 को एक्टिवेट करना है तो राइट क्लिक करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका सीट 1 ऑफ 3 आ गया। तो एक तो तरीका है कि आप इसमें से यहाँ पर जाके राइट क्लिक करो और जिस सीट पे जाना है उसको राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर लो। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कहते हैं क्लिक कर दो, सीट 2 पे क्लिक करोगे तो सीट 2 एक्टिवेट हो जाएगा, 3 पे क्लिक करोगे 3 एक्टिवेट हो जाएगा, और आप 1 पे क्लिक करोगे तो 1 एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी सीट पे स्विच कर सकते हो कि किस सीट पे आपको काम करना है, और उस तरह से काम कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप क्या कहते हैं सीट को आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसी तरह ऐड भी कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अब किसी सीट को डिलीट करना है, जस्ट सपोज सीट 3 को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। ये पूछेगा क्या कहते हैं डिलीट द फॉलोइंग आइटम्स, मीन्स सीट 3 आपको डिलीट करना है, यस मुझे करना है। अगर ये मैसेज आप चाहते हो कि दोबारा ना आए, डायरेक्ट आप क्लिक करो डिलीट पे और चला जाए, तो ये यहाँ पर डू नॉट शो अगेन का ऑप्शन आएगा जिसको टिक मार्क करना है। बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सिलेक्शन भी हो सकते हैं, तो मुझे देखने में सही रहेगा कि कौन सा सीट मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ओके किया तो आपका देखो सीट 2 जो है यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो आप इस तरह से क्या कहते हैं सीट को डिलीट भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सीट फॉर्मेट, जिसको हम क्या करते हैं कि पहले तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा काम जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमें ये सीट लेआउट हर एक बार सेट नहीं करना है, सिर्फ आके हमें डेटा फिल करना है और देन क्या है कि हमारा काम हो जाएगा। तो इतना जो ये मेहनत हमें लगती है हर एक सीट में करने की पड़ेगी, कि जितनी सीट बना रहे हैं उतनी में हम कर रहे हैं, या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि एक सीट कॉपी कर रहे हैं दूसरा पेस्ट कर रहे हैं, फिर या फिर ढूंढ के लेके आ रहे हैं, फिर ड्राइंग हटा रहे हैं, तो ये सारी चीजें से बच जाओगे और आपका वर्क जो है फास्ट हो जाएगा और प्रोफेशनल वे में आप काम करने लगोगे। तो ये था हमारे पास में आज का क्लास, जिसके अंदर हम सीट फॉर्मेट पूरा पूरा देखा। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्या था। कि सबसे पहले हमने टाइटल बॉक्स देखा कि टाइटल बॉक्स के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में टाइटल क्या है ड्राइंग का, कंपनी का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, रिवीजन क्या है, आपके पास में लोगो लगाना है या फिर सरफेस फिनिश है, टॉलरेंस की वैल्यू क्या डालनी है, ड्रॉन चेक और अप्रूव, मैन्युफैक्चरिंग क्यूए। तो ये एक प्रोसेस होता है कोई भी अपने कंपोनेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले डिजाइनर क्या करता है कि एक कंपोनेंट बनाता है, देन उसके ऊपर जो डिजाइनर होते हैं सीनियर डिजाइनर वो चेक करते हैं, जो हेड होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, देन वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कहते हैं पहले उसको 1 2 3 पीस बनाते हैं ट्रायल पर्पस पे कि सारे फंक्शन वगैरह ओके है। देन ओके होने के बाद क्यूए क्या करता है चेक करता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, देन क्या है कि इसे अप्रूव हो जाती है ड्राइंग। तो ड्राइंग अप्रूव हो जाती है। ये सारी चीजें ड्राइंग में क्या कहते हैं जो कंपोनेंट है उसका वेट क्या है, मटेरियल क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, सीट की स्केल क्या है। जैसे 1:1 हमने डाला तो यहाँ पर आ गया 1:1, और यहाँ पर सीट फॉर्मेट आपका 1/2 है, मीन्स की 2 सीट है, कि इस ड्राइंग में आपको 2 सीट मिलेगी। A4 साइज में, पेपर का साइज जो है A4 है। और उसके बाद हमने देखा कि से जो ये यहाँ पर वैल्यू है, ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है अपने को सबसे ज्यादा, कि इसे ये लोकेट करती है किसी भी डायमेंशन को। जब हम अगली क्लास में डायमेंशन देंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि डे 1 कहाँ पे है, डे 1 लोकेट है आपका बी में,
और इस साइड कहाँ पर लोकेट है, A2 में। तो हम डे 1 को क्या कहेंगे कि इसे B2 में क्या कहते हैं, डे 1 हमारा लोकेट है। तो इस तरह से हम रीड करते हैं किसी भी डायमेंशन को, क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन हो सकता है। जैसे सपोज 15 mm का क्या कहते हैं 4-5 टाइम्स डायमेंशन है ड्राइंग के अंदर, तो आप किस 15 को क्या कहते हैं आपको एडिट करना है, तो उसके लिए आपको सामने वाले को बताना है। तो उसको आप कहोगे कि इस डायमेंशन पे, इस लोकेशन पे जो डायमेंशन है 15 mm, उसको आपको एडिट करना है। तो ये चीजें हैं आपके पास में। उसके बाद इसके बीच में जो ये आपको पॉइंट दिखते हैं, जब हम पेपर क्या प्रिंट करते हैं, तो कोई भी A4 हो, A2 हो, तो आपको क्या है कि ये लाइन इंडिकेट करता है कि आप फोल्ड कहाँ से कर रहे हो ड्राइंग को, मिड में से कर रहे हो या फिर कहाँ से कर रहे हो। तो वो चीजें आप क्या कहते हैं यहाँ पर कैसे फोल्ड कर रहे हो, तो वो चीजें हम करते हैं यहाँ पर, तो उसको इंडिकेट करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीट के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। देन हमने देखा सीट में क्या कहते हैं कैसे हम यहाँ पर सीट ऐड करते हैं, कैसे हम क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट या डिलीट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हम कैसे देखते हैं, या फिर क्या कहते हैं डिस्प्ले ग्रिड जो है यहाँ पर कि आपको डिस्प्ले ग्रिड लाइन आपको ऑन करना है तो वो ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी हमने क्या कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ से भी हम नीचे से भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी सीट को स्विच कर सकते हैं, सीट 1 पे जाना है, सीट 2 पे जाना है। तो ये चीजें थी। तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे व्यू लेआउट, जिसमें हम सीखेंगे क्या कहते हैं किस तरह से हमें स्टैंडर्ड व्यू बनाना है, मॉडल व्यू बनाना है, प्रोजेक्टेड व्यू बनाना है, ऑक्सिलरी व्यू बनाना है, सेक्शन व्यू बनाना है, डिटेल व्यू बनाना है। तो हम ये सारे डिटेल व्यू कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, इनको हम सीखेंगे। देन हम उसके बाद एनोटेशन देखेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, उसमें टेक्स्ट बैलूनिंग कैसे करते हैं, वेल्डिंग सिंबल्स कैसे ऐड करते हैं, होल कॉल आउट कैसे लगाते हैं, सरफेस फिनिश कैसे लगाते हैं, GD&T के ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस कैसे यूज करते हैं, डेडम फीचर कैसे यूज करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या सेंटर मार्क कैसे हम अप्लाई करते हैं, सेंटर लाइन कैसे अप्लाई करते हैं, हैच कैसे यूज करते हैं, टेबल टेबल हम क्या कहते हैं यहाँ पर जनरल टेबल, होल टेबल, बिल ऑफ मटेरियल, रिवीजन टेबल, बेल टेबल, बैंड टेबल या पंच टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, रिवीजन कलआउट कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें हमें एक एक करके हम देखेंगे। तो ये हमारे क्लास होने वाला है, तो इसमें हम एक एक चीज बारीकी से देखेंगे। तो वो चीजें हम देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें। हमारा पूरा ये सीरीज चल रहा है सॉलिड वर्क्स का। तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना है तो आप प्ले लिस्ट ज्वाइन करो और वहां से देखो। और जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कोई भी दोस्त वगैरह सीखना चाहता है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो, अगर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करो, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और हमेशा आपको हेल्प करेंगे। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।